अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टैंडर्ड। आज हम सी एस 2002 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 24 देखेंगे। लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने कवर कर लिए थे एजेक्स के जितने भी टॉपिक्स थे। वो टॉपिक्स हैं हमारे 99 से लेकर 104 तक। ये 104 तक टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे लेक्चर नंबर 23 के अंदर। आज हम लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे जेक्यूरी इंट्रोडक्शन और जेक्यूरी सिंटैक्स। उसके बाद 24 के अंदर हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, ऐसे सो हम चलते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जेक्यूरी इंट्रोडक्शन का। हैंडआउट्स के अंदर चलते हैं, हम जाके देखते हैं जेक्यूरी होती क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। व्हाट इज जेक्यूरी? जेक्यूरी है क्या हमारे पास? जेक्यूरी इज अ फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये पूरी स्टेटमेंट ही। तो उसमें होगा ये जेक्यूरी इज अ फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच डैश लाइब्रेरी। तो आपने वहां पर जावास्क्रिप्ट आंखें बंद करके टिक कर देनी है, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या होती है जेक्यूरी की? जेक्यूरी के अंदर हम जो है वो HTML के डॉक्यूमेंट को ट्रैवर्सल कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, एनिमेशंस उसमें लगा सकते हैं, और जेक्यूरी के थ्रू हम एजेक्स को इजी वे के अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यही जेक्यूरी की इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ये जेक्यूरी लाइब्रेरी कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर। जो काम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं वो सारा काम हम जो है जेक्यूरी के अंदर भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका कोड ज़्यादा लगता है, जेक्यूरी के अंदर आपको थोड़े कोड के अंदर ज़्यादा आउटपुट मिलने को दिख जाती है। जेक्यूरी लाइब्रेरी कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स। HTML डॉम मैनिपुलेशन जो ऊपर मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ये CSS मैनिपुलेशंस होती है इसके अंदर। HTML के कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं jQuery का यूज़ करके, जैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम कर सकते थे। CSS को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं jQuery का यूज़ कर सकते हैं यूज़ करके। उसके बाद HTML के इवेंट्स मेथड यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस हम लगा सकते हैं। एजेक्स को सिंपल वे के अंदर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ को हम यहाँ पर इजीली हैंडल कर सकते हैं। वाई jQuery इज इम्पोर्टेंट? jQuery इम्पोर्टेंट क्यों है? देयर आर लॉट्स ऑफ अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स इन ऑन वेब, ठीक है। वेब के ऊपर और भी काफ़ी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, बट jQuery सीम्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर। jQuery जो है वो मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है एंड आल्सो द मोस्ट एक्सटेंडेबल। यहाँ पर वो आपसे यही पूछ सकता है, बल्कि यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लिया तो मोस्ट पॉपुलर ये लाइन ही पूछेगा, तो आपने इस लाइन को भी एक दफ़ा देख लेना है। की वैल्यूज़ क्या कौन से होते हैं ये पूछ सकता है वो। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होता है कि नहीं होता आपकी jQuery, ठीक है, ये आपसे वो पूछ सकता है। jQuery विल रन एग्जैक्टली द सेम इन ऑल मेजर ब्राउज़र, ये भी लाइन आपसे वो पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर, आपने ये ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होता है jQuery विल रन एग्जैक्टली द सेम इन द ऑल मेजर ब्राउज़र। जितने भी आपके मेजर ब्राउज़र हैं jQuery वहाँ पर इजीली रन करता है। वो आपका फायरफॉक्स हो सकता है, वो आपका एज हो सकता है, वो आपका क्रोम हो सकता है, वो आपका सफारी हो सकता है। जो भी आपके मेन ब्राउज़र्स हैं ना, उन पे jQuery इजीली रन कर जाती है। jQuery को ऐड करने के कितने तरीके हैं? jQuery को ऐड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका डाउनलोडिंग। डाउनलोड द jQuery लाइब्रेरी फ्रॉम jQuery.com। यहाँ से आप jQuery की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंक्लूड jQuery फ्रॉम अ CDN के थ्रू भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हम देखते हैं। अगर आपके छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर आप CDN का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप ऑफलाइन उनको चलाना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो jQuery को डाउनलोड करके ही यूज़ करते हैं। तो हमेशा हम तो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर jQuery को डाउनलोड करके ही यूज़ करते हैं। तो डाउनलोड करके ही यूज़ करना चाहिए आप लोगों को भी। CDN का भी यूज़ करेंगे, डाउनलोड करके भी हम देखेंगे jQuery को कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड कहाँ से करना है? डाउनलोड करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिंक सेव किया हुआ है, ये मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इसको आपने सिंपल ब्राउज़र पे
जाके रन कर देना, सिंपल। यहाँ पर आपने सर्च बार के अंदर रन कर देना। ये हमारे पास CDN जो है वो यहाँ पर रन हो गया है। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। तो प्रोजेक्ट आप किसी भी डायरेक्टरी पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये डायरेक्टरी आपने स्किप करनी है। CS202 फाइनल लेक्चर्स है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर GCS सॉरी लेक्चर 24 हमने एक फोल्डर बनाया है। तो ये हम फोल्डर भी इसको कह सकते हैं, आप इसको प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। CMD कोड स्पेस डॉट इंटर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो गया है, सिंपल। आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने jQuery किसके अंदर ऐड करनी है? jQuery हमने ऐड करनी है HTML के अंदर। तो HTML की फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है? .html। CSS की फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन आपके पास यूज होती है? .css। और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए हमारे पास कौन सी एक्सटेंशन का यूज किया जाता है? .js का। तो अब हम यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं HTML की फाइल। तो यहाँ पर हम जो है वो index.html की फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, सिंपल। HTML की फाइल हमने क्रिएट कर ली, Shift 1 प्रेस करते हैं। ये बॉयलरप्लेट कोड हमारे पास अलग आ गया, बेसिक कोड है, हर पेज के अंदर ये होता है। डॉक्यूमेंट की जगह हम CS202 लेक्चर 24 इसको हम कह देते हैं जी jQuery का है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर हम जो है H1 लेते हैं, H1, और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं टैब, इंटर प्रेस कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जी ये हमारा बेसिक कोड है। अब हमने jQuery की फाइल को डाउनलोड करना है। jQuery की फाइल हमने यहाँ पर ओपन कर ली है। इसको डाउनलोड करने के लिए Ctrl+S हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। पहले डाउनलोडेड है, इसको हम डिलीट करते हैं। तो हम इसको जो है वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो सेव किया हमने, इसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड होके आ गई है। इसको आपने कॉपी करना है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर जाके पेस्ट कर देना है, सिंपल। पेस्ट कर दिया। अपने कोड के अंदर आते हैं, कोड के अंदर आके देखते हैं जी, ये फाइल हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको लिंक कैसे करवाना है? लिंक करवाने के लिए हम बुक में चलते हैं। यहाँ पर उसने कोड दिया होगा स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट टाइप, ये वाली लाइन आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देनी है, सिंपल। तो हमारी jQuery की फाइल का नेम और है, यहाँ पर और है, तो हम इसको जो है वो कट करते हैं। आप यहाँ से भी आप इसकी फाइल का नेम जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, .js साथ लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नाम ऐड कर दिया है। इसको चेक कैसे करना है कि jQuery की ये फाइल हमारे पास यहाँ पर ऐड हुई है कि नहीं हुई? कंट्रोल प्रेस करना है, इसके ऊपर जाना है, जाके आपने सिंपल क्लिक कर देना है, तो ये ओपन हो गई है। तो इसका मतलब हमारी jQuery की फाइल यहाँ पर ऐड हो गई है। इसको क्लोज करते हैं। अब इसको चेक करना है कि हमारी jQuery की फाइल आया डाउनलोड, अपना यहाँ पर ऐड तो हो गई है, वर्क भी करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आपने jQuery का कोड लिखना है या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो आपने एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही कोड लिखना है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने कोड लिखना है। स्क्रिप्ट ये इंटेलिजेंस दे रही है यहाँ पर, इसको हम कम ही यूज़ करेंगे। अगर हम इसको यूज़ करने बैठ के तो आपको कम ही समझ आएगी, ठीक है। ये हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड कर दिया, सिंपल। तो जो होती है हमारे पास, इसको रिजेक्ट करते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। jQuery का कोड लिखने के लिए हम $साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। $साइन हमने यूज़ कर लिया, तो मतलब हमारी यहाँ पर jQuery की कोड यहाँ पर आ गया है। document.ready फंक्शन H1 पर हमने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक, तो दिस उसका कलर रेड हो जाना चाहिए। ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। इसका मतलब है जी हमारे पास jQuery का कोड यहाँ पर आ गया। इस कोड को आपने स्किप करना है फिलहाल, ठीक है। जस्ट हमने इसको चेक किया कि jQuery की फाइल हमारे पास इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई। हमारे पास jQuery की फाइल इंक्लूड हो गई है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके हम जो है CDN कैसे ऐड करना है, jQuery CDN, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी आप जो है वो क्लिक कर दें W3 स्कूल की वेबसाइट पे, गेट स्टार्टेड
यहाँ से आपने सिंपल इसको स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, यहाँ पे लाके हमने इसको कमिट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, अगेन चेक करते हैं कि सीडीएन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आके हमने क्लिक किया तो उसका ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी jQuery की फाइल दोनों तरीके से ऐड हो गई है। यहाँ पर ये डाउनलोड करके भी हमने ऐड कर लिया और ये हमने इसका CDN भी यूज़ कर लिया, सिंपल। ठीक है, बुक में चलते हैं, जाके अब हम देखते हैं आगे। डाउनलोड jQuery ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमने CDN भी यूज़ करके देख लिया। उसके बाद ये jQuery का सिंटैक्स, jQuery के सिंटैक्स को समझने के लिए हम जो है वो पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। विद jQuery यू सेलेक्ट क्वेरी HTML एलिमेंट। सबसे पहले तो आपने jQuery जब भी यूज़ करनी है तो आपने एक HTML का एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। HTML के एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करना, कोड में आते हैं, ये देखें यहाँ पर उसने जो है वो HTML का एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखें $, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, कोटेशंस, उसके अंदर H1 को यहाँ पर उसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया पहले, एंड परफॉर्म एक्शंस ऑन देम, और उसके बाद हमने एक्शन उस पर परफॉर्म करना है। उस पर एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, डॉट क्लिक, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हमने HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, H1 हो सकता है, यहाँ पर P हो सकता है, यहाँ पे कोई भी क्लास का नाम हो सकता है, ID का नाम हो सकता है, और वो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर यही अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। हमने किसी भी HTML के एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पर हमने HTML का एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक्शन उस पर परफॉर्म हो रहा है, डॉट क्लिक, डॉट लगा के हमने एक्शन का नाम लिखना है, क्लिक, ठीक है। क्लिक हमने यहाँ पर लगा दिया, वो एक्शन है। द jQuery syntax is tailor made for selecting HTML element and performing some action on the elements, ठीक है। पहले हमने किसी भी एलिमेंट को HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, फिर उस पर परफॉर्म करना है कोई भी एक्शन। वो कोई भी एक्शन हो सकता है, वो क्लिक का हो सकता है, वो डबल क्लिक का हो सकता है, ठीक है, वो माउस होवर का हो सकता है, माउस लीव का हो सकता है, वो सारे हम जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स क्या है, $, यहाँ पर आपको jQuery के रिलेटेड MCQs पूछा जा सकता है। jQuery का कोड लिखने के लिए कौन सा साइन यूज़ किया जाता है, तो आपने आंखें बंद करके $साइन का ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। उसके बाद हम डॉट लगा के एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है jQuery का बेसिक सिंटैक्स क्या है, तो आप वहाँ पर ये बता सकते हैं। सबसे पहले $साइन, उसके बाद ये हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। असाइन टू डिफाइन एक्सेस jQuery, ठीक है, ये jQuery को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी, किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है $साइन। अ सिलेक्टर जो होता है फाइंड करता है HTML एलिमेंट को। सिलेक्टर कैसे फाइंड करता है HTML एलिमेंट को, यहाँ पर हम जो है वो H2 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब ये है, जैसे ही पेज लोड हो तो वो पूरी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है। $साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, जैसे ही हमारा यहाँ पर पेज रिलोड होता है तो सबसे पहले हमारे जितने भी HTML का कोड होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो यहाँ पर लोड होता है। जैसे ही लोड होता है उसके बाद हमारा ये कोड वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये चीज़ें वर्क करती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितना भी कोड होगा हमारा HTML का वो लोड होगा ब्राउज़र पे, उसके बाद जो है इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो वर्क करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर jQuery एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन एलिमेंट्स, jQuery का एक्शन जो होता है वो हमारे पास होता है डॉट के साथ, क्लिक वाला हमारे पास एक्शन है। चेक सम एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स हम देखते हैं, कहाँ पर देखेंगे, ये हम देखते हैं जी अपना jQuery W3 स्कूल पे आपने आ जाना है। सारा प्रैक्टिकल हम जो है वो यहाँ पर ही करेंगे। तो सिंटैक्स हमने देख लिया, सिंटैक्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहीं से कॉपी करके उन्होंने बुक में जो है वो पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद जी सिलेक्टर्स हम यहाँ पर देखते हैं जी। सिलेक्टर्स यहाँ पर उसने बता दिया है, दी एलिमेंट सिलेक्टर, द jQuery एलिमेंट सिलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन दी एलिमेंट नेम। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स तक था, बेसिक सिंटैक्स, उसके बाद जी jQuery सिलेक्टर्स। तो बेसिक हमने देख लिया कैसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी हम जो है वो सिलेक्टिंग का ही एक
सिंटैक्स पे आके सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, यहाँ पर कोड नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका ना एक आध और प्रैक्टिकल देखते हैं। हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं जी $, मैं कहता हूँ H2 जो है, ठीक है, उस पर क्लिक हो तो फंक्शन हमारा कौन सा चले। फंक्शन, ये कोड आप जो है खुद से भी लिख सकते हैं। फंक्शन कौन सा चले, जैसे ही H2 पे क्लिक हो, $, जो हमारे पास H1 है, डॉट हाइड हो जाए, सिंपल। Ctrl+S के साथ सेव किया, ब्राउज़र पे चलते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे ही ये इंट्रोडक्शन टू jQuery पे क्लिक हो तो ये हमारी जो है CS2 टूल X24 jQuery ये हाइड हो जाना चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो हाइड हो गया, सिंपल। सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट आपने करना है $, छोटे ब्रैकेट स्टार्ट, कोटेशंस, उसके अंदर आपने किसी भी टैग जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, सिंपल। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर किसी को बेसिक jQuery के इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकता है, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही है, कैसे जो है वो jQuery के अंदर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, HTML एलिमेंट को, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट टू प्रिवेंट एन jQuery कोड फ्रॉम रनिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट इज फिनिश्ड लोडिंग। जब आपके HTML का सारा कोड लोड हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उसके बाद हमारा jQuery का कोड रन करता है। अगर हम यहाँ पर इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं जी, ये हमारे पास HTML का कोड है। जैसे हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे, जैसे हमारा ये कोड लोड होगा, जितने भी हमारे पास कंटेंट है HTML का वो लोड होगा, उसके बाद हमारी jQuery जो है वो वर्क करेगी। यहाँ पर उसने यही बताया हुआ है। तो यहाँ पर उसने कहा है डॉक्यूमेंट इज रेडी फंक्शन, तो ये हमने हमेशा jQuery का कोड लिखने से पहले यहाँ पर लाजमी लगाना है। डॉक्यूमेंट, जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो उसके बाद फंक्शन हो, तो उसके अंदर हमारे मेथड्स आ जाते हैं jQuery के। जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट ये हमने लगाया, इसको क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया उसको कभी H1 पे क्लिक हो तो ये कर दो, H2 पे क्लिक हो तो ये कर दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट हमने देख लिया। डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट हमने यहाँ पर यही चीज़ें बता रहा है जो मैंने आपको बता दी हैं कि सारी HTML के अंदर जब कंटेंट लोड हो जाएगा उसके बाद हमारा jQuery का कोड रन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे jQuery सिलेक्टर्स, अगेन उसको देखेंगे। उसके बाद ट्रैवर्सिंग डोम क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं jQuery के थ्रू, ये इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवरेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।